तोड़, ताला ना तोड़, ताला कैसे तोड़ रहे हो आप? तो हम उंगली मत दिखा ना, आप ऐसे तोड़ नहीं सकते भाई। चलो थाने में, चलो थाने में, चलो। कौन तोड़वा रहा है? कौन तोड़वा रहा है? धक्का कैसे मारा इन्होंने? मौके पे पहुंचे तो एसएचओ साहब खुद ताला तुलवाने। हमारे पास वहाँ से फोन आया कि पुलिस ताले तोड़ रही है। पास वहां के लोगों का फोन आया कि आपके मकान के ताले पुलिस तोड़ रही है। क्या हो यदि भारी संख्या में पुलिस वाले अचानक आपके घर पहुंचे और आपकी गैर मौजूदगी में आप ही के घर का ताला तोड़वाकर आपके घर का सारा सामान उठाकर किसी टेम्पो में लदवाकर थाने में जब्त कर ले और आप पर तथा आपके सहयोगी इस बात का विरोध कर रहे हो तो जबरन सबको गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाए और आपके ऊपर तथा आपकी मदद करने वालों के ऊपर ही ट्रेस पासिंग का मुकदमा दर्ज कर दे। शायद आपको इन बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सत्य है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह घटना राजधानी दिल्ली की है। पीड़ित लोगों के अनुसार दिनांक 25 जनवरी 2023 को पूर्वी दिल्ली के थाना मयूर विहार क्षेत्र के चिल्ला डीडीए फ्लैट में स्थित फ्लैट नंबर 115 तथा 115A पर लगभग 40 से 50 पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। दोनों फ्लैटों के मालिक कमल शर्मा नाम के व्यक्ति हैं। फ्लैटों में ताला लगा हुआ था। एडिशनल एसएचओ जैनेंद्र उस फ्लैट का अपनी मौजूदगी में ताला तोड़वा देते हैं। तभी उसी फ्लैट में किराए पर रहने वाली महिला अपने मकान मालिक कमल शर्मा तथा पूर्व निगम पार्षद संध्या वर्मा को लेकर मौके पर पहुंचती है तथा सभी ताला तोड़ने का विरोध करने लगते हैं। एडिशनल एसएचओ जैनेंद्र पुलिस कर्मियों को आदेश देते हैं कि मकान मालिक कमल शर्मा तथा पूर्व निगम पार्षद संध्या वर्मा को हिरासत में ले लिया जाए। उन सभी को हिरासत में लेकर थाने ले जाया जाता है। इसी बीच घर का सारा सामान एक टेम्पो में लदवाकर थाने पहुंचा दिया जाता है और कमल शर्मा के दोनों फ्लैटों में गौरी नाम की महिला को कब्जा दिलवा दिया जाता है। इस घटना को देखते हुए पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस को मकान खाली करवाने का अधिकार है? क्या दिल्ली पुलिस किसी के मकान का ताला तोड़वा सकती है? यदि उपरोक्त मकान विवादित था तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले को अदालत तक क्यों नहीं पहुंचाया? आखिर किस अधिकारी का आदेश था जो कि पुलिस को मकान का सारा सामान टेम्पो में लदवाकर थाने ले जाना पड़ा? पुलिस ने मकान मालिक कमल शर्मा से मकान के कागजों को देखना जरूरी क्यों नहीं समझा? गौरी नाम की महिला ने ऐसे कौन से दस्तावेज दिखाए जिससे कि पुलिस ने माना कि गौरी ही मकान मालिक है और उसको गैर कानूनी तरीके से कब्जा दिला दिया। फिलहाल उस फ्लैट में किराए पर रहने वाला पूरा परिवार सड़क पर आ गया है तथा इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। पुलिस ने यह भी नहीं सोचा कि यदि घर का सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा तो उस घर में रहने वाले लोग क्या खाएंगे, कहां जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? घर में रहने वाली महिला की 16 साल की लड़की ऐसे समय में कहां जाएगी? क्या यह परिवार सड़कों पर सुरक्षित रह पाएगा? यदि परिवार की किसी महिला या बच्ची के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी बाकी है। इस बात से पुलिस को कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने उस परिवार को भगवान भरोसे छोड़ दिया। अब देखना यह होगा कि क्या पीड़ित मकान मालिक तथा किराएदारों को इंसाफ मिल पाएगा या फिर मामला पुलिस के खिलाफ होने के कारण पुलिस द्वारा दबा दिया जाएगा। जानेंगे पूर्व निगम पार्षद संध्या वर्मा से तथा कमल शर्मा से आखिर क्या है पूरा मामला। संध्या वर्मा जी, आप मुझे बताएं कि ये पूरा मामला क्या है, किस प्रकरण के तहत आप लोग इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं और क्या कुछ खास आज बताने वाली हैं आप? देखिए, ये घटना तो जो 25 तारीख की घटना की उससे पहले बताऊं, मैं 25 तारीख की घटना बताती हूँ कि मैंने आज तक कोई भी लो ऐसा नहीं पढ़ा और मैंने काफ़ी वकील साहबों से भी बात की है। पुलिस को कोई राइट ही नहीं है कि ताले तोड़वा के और किसी को अंदर कब्जा दिलाने का, लेकिन ऐसा मैंने फर्स्ट बार सुना। 25 तारीख को मेरे यहाँ पे किराएदार है कमल शर्मा जी, उन्हें 2016 में 2 फ्लैट लिए थे।
और एक गौरी नाम की महिला वो जिसमें रह रही है वो भी उन्हीं का फ्लैट है, कब्जा करके रह रही है। एक उसका जो पति बना ओढ़ा वो भी उसी का खरीदा ओढ़ा, वो भी कब्जा कर। लेकिन उनके पास फोन आया कोई दो बजे के करीब कि भाई काफी पुलिस 30-40 की संख्या में पुलिस वाले हैं और वो ताला तोड़ रहे हैं, और गौरी वहां पे मौजूद थी। तो उन्होंने मुझे बताया, तो और किराएदारनी का भी मेरे पास फोन आया, तो फिर हम सब लोग वहां पे गए। तो जब हम लोग गए तो हमने देखा कि एक ताला तोड़ने वाला था, पुलिस खड़ी थी और गौरी भी खड़ी थी, लेकिन और पुलिस वालों ने तो इतना कुछ नहीं किया। लेकिन उसके फौरन बाद मैंने कहा भाई आप ताला कैसे तोड़े, मैंने कमल शर्मा ने। तो सेकंड SHO साहब आए और सीधा इस तरह से मेरे कंधे पे हाथ रख के और बेतमीजी की उन्होंने। और मुझे कमल शर्मा ने जब विरोध किया तो कमल शर्मा को और हमें धक्के मार मार के 150 मीटर की दूरी होगी जिसपे हमें पुलिस की गाड़ी में बैठाया। और मैंने कहा भी हम अपनी गाड़ी में चले जाते हैं, अगर आपको नहीं है आप किसी पुलिस वाले को बैठा दो महिला। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। जो किराएदारनी थी उसके साथ बेतमीजी की। फिर उसकी बिटिया ने मुझे बताया, वो 15-16 साल की है, कि उसके साथ भी जब ये पुलिस आई थी तो काफी पूछताछ कर रही थी और उस लड़की के बारे में बड़ा उल्टा सुल्टा उसकी मम्मी के बारे में बोल रहे थे कि तुम्हारी मम्मी क्या धंधा कराती है, क्या वो अपनी 16 साल की बच्ची के साथ गलत काम कराएगी। तो पुलिस का तो इतना गुंडा राज है। अभी भी मैं ACP साहब से मिली, SHO से मिली, DCP साहब से मिली, आज मैं ज्वाइंट CP मैडम से भी मिली हूँ। अब आप बताइए, ज्वाइंट CP मैडम भी ये कह रहे कि नहीं पुलिस कर सकती है। और एक हमारे उपराष्ट्रपति जी रही हैं अंसारी जी, कि भाई उनके वहां से भी फोन आता है। अब देख, मतलब ये बात ज्वाइंट CP मैडम ने कहा है, DCP साहब ने कहा है, SHO साहब ने कहा है, दोनों SHO ने कहा है, ये सब ने ही कहा है कि हामिद अंसारी जी के यहाँ से फोन आता है और हम दबाव में हैं। तो मैंने कहा कि मैडम ऐसा नहीं है, अगर जिसकी सिफारिश नहीं होगी तो उसके साथ तो ऐसा गलत काम होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस पुलिस वालों ने हमारे साथ बेतमीजी की, ताले तोड़े, उस बच्ची के साथ किया, किराएदारनी के साथ किया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि पुलिस का यही ऑर्डर है, भाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि अगर कोई महिला किसी की कंप्लेंट देती है तो कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल। और हाँ, एक और घटना मुझे पता चली कल से कि DCP मैडम को यही नहीं पता है कि 2 फ्लैट है, ज्वाइंट CP मैडम को यही नहीं पता 2 फ्लैट है। अच्छा मैडम, कुल मिला के कितने फ्लैट खाली करवाए गए थे उस दिन 25 जनवरी 2023? 25 जनवरी को 2 फ्लैट खाली कराए गए हैं और उसके सामने एक दुकानें भी बनी और थी, उसमें भी कमल शर्मा जी का कब्जा था काफी दिन से। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि 19 में गौरी ने एक फ्लैट में बिजली लगवाई है। 19 जनवरी को नहीं, जो 19 चला गया। अच्छा, 2019। हाँ जी। वो भी पहले जो थे खुशबू के नाम से थी। लेकिन आप बताइए, आप उसको आधार बांध के आपने नीचे का भी तोड़वा दिया ताला, आपने दुकानों का भी तोड़वा दिया। लेकिन ये भी पुलिस को, जो ये SHO है भाई, या तो ये जो ऑफिसर है ये हमें गुमराह कर रहे हैं, इनकी आपस में, मेरे को तो लगता है कि इनके आपस में मिली भगत है और गौरी ने इन लोगों को पैसा दिया है और इनका पैसा ऊपर तक गया। मैं तो आज दिल से कह रहा हूं। मेरे पास वहां के लोगों का फोन आया कि आपके मकान के ताले पुलिस तोड़ रही है। अच्छा जी। तो मैंने मैडम संध्या वर्मा को साथ लिया और वहां हम पहुंचे। मौके पे पहुंचे तो SHO साहब खुद ताला तोड़वाने, हमारे पास पूरी फुटेज है, खड़े होके ताला तोड़वा रहे थे। ताला तोड़ने वाला बुलवा रखा था। अच्छा। क्योंकि मेरे ताले मजबूत मैंने लगाए थे उसमें, तो वो टूट नहीं रहे थे। तो चाबी वाला भी एक बंदा बुलाया हुआ था जिसकी भी हमारे पास फुटेज है। जब हम वहां पहुंचे तो हमें धक्के मार के, और मैडम को मैंने इनको बोला भी कि आप लेडी को टच नहीं कर सकते, मेरे पास फुटेज है हमारे पास में, हमने भी खींची, हमारे किराएदारों ने भी खींची। और उसके बाद हमारे कोई थाने में जिप्सी में बिठा के आप थाने ले गए, हमें वहां रखा और बिना हमारे किराएदारों के सामने, बिना हमारे सामने सारा सामान उठा के पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया गया, जो आपके किराएदारों का सामान था। तो उसके बाद पुलिस ने आपके खिलाफ कोई मुकदमा भी रजिस्टर्ड किया है? हमें ट्रेसपासिंग में फंसा दिया कि आपके पास ट्रेसपासिंग है, अपनी जमानत कराई। तो क्या कहेंगे पुलिस की कार्यशैली को देखते हुए, क्या कहना चाहेंगे आला अधिकारियों से, ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर ऐसे ही पुलिसकर्मी दिल्ली में गुंडागर्दी मचाते रहेंगे
तो फिर तो सत्यानाश हो जाएगा। जी जी दिल्ली में लाखों हजारों ऐसे लोग होंगे जो कि विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, जिनके मकान खाली पड़े हैं, जी तो इनको तो मौका मिल जाएगा। आप जाइए, ताले तोड़वाइए और लोगों के कब्जे करवाइए।